इस मूवी की स्टार्ट में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम डियाना प्रिंसेस होता है। डियाना अपने केबिन में होती है कि तभी उसके पास एक शख्स आता है और वो उसे पार्सल देता है। उस बॉक्स के अंदर उसे काफी पुरानी तस्वीर मिलती है जिस फोटोग्राफ में काफी सारे लोग भी मौजूद होते हैं। उस फोटोग्राफ को देखकर डियाना को अपना अतीत याद आने लगता है, जिसके बाद कहानी पास्ट में शिफ्ट हो जाती है। हम एक आइलैंड को देखते हैं जिसका नाम थेमस्किरा होता है। वो एक ऐसा आइलैंड होता है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को मालूम नहीं था, यानी वो बहुत ही सीक्रेट आइलैंड होता है। उस आइलैंड में सिर्फ फीमेल्स ही रहा करती थी जिन्हें वंडर वुमन कहा जाता है। वहीं पर हम छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि असल में डियाना होती है। डियाना की मॉम उस आइलैंड की प्रिंसेस होती है। सारी ही फीमेल्स काफी ज्यादा ट्रेनिंग किया करती थी ताकि वो आने वाले खतरों से खुद को रेडी कर सकें। उन वॉरियर्स को देखकर प्रिंसेस की बेटी यानी डियाना भी वॉरियर बनने का डिसाइड करती है, लेकिन प्रिंसेस बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो वॉरियर बने, जिस वजह से वो डियाना को किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं देती हैं। नाइट में प्रिंसेस डियाना को बताती हैं कि वो उसे कैसे मिली। प्रिंसेस अपनी बेटी को बताती हैं कि असल में उन्होंने डियाना को मिट्टी से बनाया था, जिस मिट्टी में बाद में जान ज़ूस ने डाली थी। वो उसे बताती है कि ज़ूस गॉड्स में सबसे पावरफुल गॉड हैं, जिन्होंने सबसे पहले इंसानों को बनाया था। ज़ूस इंसानों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। सभी इंसान अर्थ पर मिलजुल कर रहते थे। कोई भी शख्स किसी भी दूसरे शख्स से लड़ाई झगड़ा नहीं किया करता था। ये देखकर ज़ूस के बेटे को इंसानों से नफरत हो गई, जिस वजह से उसने अपनी पावर्स से इंसानों के अंदर ईर्ष्या, बुराई और ग्रीड भर दिया, जिसके चलते इंसान एक दूसरे से लड़ने लगे। इंसानों को आपस में लड़ता हुआ देखकर ज़ूस को काफी बुरा लगा, जिस वजह से इन्होंने हम लोगों को बनाया। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ टाइम बाद इंसानों ने वापस से लड़ना स्टार्ट कर दिया। ज़ूस के बेटे को रोकने के लिए काफी गॉड्स ने उस पर अटैक किया, लेकिन उसने उन सब देवताओं को मार डाला, जिस वजह से उसे रोकने के लिए ज़ूस ने अपनी पूरी पावर्स से उस पर अटैक कर दिया। ज़ूस का बेटा उस लड़ाई में हार गया, लेकिन ज़ूस को पूरा यकीन था कि उनका बेटा वापस लौटकर जरूर आएगा, जिस वजह से उन्होंने देवताओं को खत्म करने की स्वॉर्ड हमें दी और साथ ही हमारे लिए आइलैंड भी बनाया ताकि ज़ूस का बेटा कभी भी हमें ढूंढ न सके। इधर डियाना प्रिंसेस की सिस्टर से ही वॉरियर बनने की ट्रेनिंग ले रही होती हैं। एक बार प्रिंसेस डियाना को ट्रेनिंग करते हुए पकड़ लेती हैं, जिस वजह से उन्हें डियाना और अपनी बहन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। प्रिंसेस की बहन उन्हें बताती है कि हमें डियाना को वॉरियर बनने की ट्रेनिंग देनी होगी, क्योंकि ज़ूस का बेटा आज भी अलाइव है और वो हर वक्त डियाना की सर्च कर रहा है, और हो न हो वो वक्त जरूर आएगा जब डियाना और ज़ूस का बेटा आमने सामने होंगे। उस मुकाबले में मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि डियाना किसी बुरी यानी इविल गॉड के सामने घुटने टेके। इन बातों से प्रिंसेस अपनी बहन को ऑर्डर देती है कि वो डियाना को इतनी मुश्किल ट्रेनिंग दे कि कोई उसका मुकाबला कर ही न सके। वक्त ऐसे ही गुजरता जाता है और डियाना ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली होती है, जिस वजह से वो अब परफेक्ट सोल्जर बन गई थी। एक बार डियाना को स्काई में प्लेन नजर आता है जो कि क्रैश होकर पानी में गिर जाता है। उस प्लेन के अंदर एक शख्स भी मौजूद होता है जो कि अब डूबकर मरने वाला होता है, लेकिन उसी दौरान ही वहां पर वंडर वुमन आ जाती हैं और वो उसे सही सलामत पानी से बाहर निकाल लेती हैं। उसी दौरान ही वहां पर काफी सारे लोग अपनी बोट में बैठकर आने लगते हैं। दरअसल ये सारे लोग जर्मन्स होते हैं जो कि स्टीव का पीछा कर रहे होते हैं। वो सोल्जर जैसे ही उस पर अटैक करने लगते हैं तो उसी दरमियान ही काफी सारी वंडर वुमन आकर उन पर अटैक कर देती हैं, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। उसी फाइट में प्रिंसेस की बहन की मौत हो जाती है, जिस वजह से उन्हें स्टीव पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उनका मानना था कि अगर स्टीव यहाँ पर आया ही नहीं होता
तो उसकी बहन आज अलाइव होती। प्रिंसेस स्टीव पर अटैक करने वाली होती हैं, लेकिन इससे पहले ही डियाना उन्हें रोक लेती हैं और वो उन्हें बताती हैं कि असल में स्टीव उन लोगों को रोकने में उनकी हेल्प कर रहा था और वो काफी अच्छा इंसान है। डियाना की वजह से वो स्टीव को मार तो नहीं पाती हैं, लेकिन वो उसे कैद कर लेती हैं। उनके पास ऐसी जादुई रोप होती है जिसकी वजह से उसने कैद शख्स खुद ब खुद ही सच उगलने लगता है। स्टीव उन्हें बताता है कि असल में वो जर्मन लोगों के कैंप में उनके ही अगेंस्ट जासूसी कर रहा था, क्योंकि उसे शक था कि जर्मन लोग एक ऐसी गैस के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि इतनी ज्यादा पॉइजनस है कि वो बेहद ही कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार सकती है। इस वजह से लोग इतने ज्यादा खौफसदा हो जाएंगे कि वो आपस में ही लड़ने लगेंगे, जिससे वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाएगा। वो उसे बताता है कि उसके पास ऐसी डायरी है जिसे वो अपने लोगों तक पहुंचा देगा, तो हो सकता है कि इससे वर्ल्ड वॉर 1 रुक जाएगा। उस युद्ध को रोककर हम कई लोगों की लाइफ को सेव कर सकते हैं। ये सब बातें सुनकर डियाना को लगता है कि पॉइजनस गैस बनाने वाला वो जनरल असल में कोई और नहीं बल्कि जूस का बेटा है, जो कि पहले भी इंसानों को आपस में भिड़वा चुका था। डियाना स्टीव की बात सुनकर उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती हैं, क्योंकि वो इस जंग में वो जूस के बेटे को रोकना चाहती थी ताकि वो इंसानों की हेल्प कर पाए। बाद में डियाना वहाँ से निकलने से पहले वेपन्स को अपने साथ रख लेती है और अब स्टीव और डियाना वहाँ से निकल जाते हैं। बाद वो दोनों अपने सीनियर ऑफिसर के पास आ जाते हैं। स्टीव जब उन्हें डायरी दिखाता है तो उन्हें उस डायरी में लिखे कोई भी वर्ड समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज में होते हैं, लेकिन डियाना को डायरी में लिखे सारे ही वर्ड समझ में आ रहे होते हैं, जिस वजह से वो उन सबको इसका मतलब बताती हैं। लेकिन वो ऑफिसर्स उनकी पूरी बात सुनने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो लोग दूसरे कंट्री के साथ समझौता करने वाले थे। इधर वो ऑफिसर और उसकी असिस्टेंट होती हैं। उस शख्स ने ऐसी गैस बनाई होती है जिसे जो भी शख्स स्मेल करता था वो शख्स बाकी इंसानों के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाता था। वो शख्स जैसे ही उस गैस को उनकी बॉडी में डालती हैं, तो इससे ऑफिसर की बॉडी में बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ जाती है। इसके साथ ही वो शख्स एक और गैस के ऊपर काम कर रही होती हैं, जिस गैस की हेल्प से वो कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार सकते थे। इधर स्टीव डियाना को और अपने कुछ खास साथियों को लेकर उस प्लेस पर आ जाते हैं जहां पर वॉर हो रही होती है। डियाना वॉर में इंजर्ड हुए लोगों को देखकर उसे काफी ज्यादा बुरा फील होता है, जिस वजह से डियाना जर्मन्स को रोकने का डिसाइड करती है और अब वो अपने वंडर वुमन वाले रूप में आ जाती हैं। जर्मन सोल्जर वंडर वुमन पर लातदाद यानी काउंटलेस अटैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन उन बुलेट्स का डियाना पर कोई भी असर नहीं होता है। बाद में डियाना उन लोगों पर अटैक कर देती है, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो सोल्ज काफी ज्यादा अटैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन वंडर वुमन उन सभी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं, जिस वजह से बहुत ही कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार डालती हैं। जर्मन सोल्जर ने जिन विलेज के लोगों को किडनैप किया होता है, उन विलेजर्स को स्टीव और उसकी टीम के लोग आजाद कर देते हैं। बाद में वो विलेजर्स खुश होकर उन लोगों की फोटोज क्लिक करते हैं। वहाँ पर उन लोगों को पता लगता है कि जर्मन सोल्जर एक पार्टी रखने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे जर्मनी के ऑफिसर्स भी शामिल होंगे। जिसके बाद ये दोनों उसी पार्टी में आ जाते हैं। दरअसल डियाना को लग रहा होता है कि वो ऑफिसर ही जूस का बेटा है, जो कि उस ऑफिसर के रूप में इंसानों के बीच में रह रहा है और वो इसी तरह इंसानों को एक दूसरे से मरवाकर खत्म करना चाहता है, जिस वजह से डियाना अपनी स्वॉर्ड से उसे मारने वाली होती है। लेकिन उसी दौरान ही स्टीव उसे ऐसा करने से रोक लेता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जिस ऑफिसर को जूस का बेटा समझ रही है, हो सकता है कि वो ऑफिसर जूस का बेटा हो ही न,
और वो फिजूल ही उसकी जान ले ले। इधर उस ऑफिसर के लोग उस विलेज में पॉइजनस गैस छोड़ देते हैं, जिससे काफी सारे लोग मारे जाते हैं। बाद में वहाँ स्टीव भी आ जाता है। उसे देखकर डियाना भड़क जाती हैं। वो उसे बताती हैं कि अगर वो उस ऑफिसर को खत्म कर देती तो आज ये सारे ऑफिसर अलाइव होते। बाद में डियाना हॉर्स पर बैठकर वहाँ से निकल जाती है और वो जर्मन सोल्जर पर अटैक कर देती हैं। बाद में वो उस ऑफिसर के पास जाती हैं और वो उस पर अटैक कर देती हैं, लेकिन उस गैस की वजह से वो अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए थे, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही लोग एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में वंडर वुमन आखिरकार उसे मार ही देती है। लेकिन उसके मरने के बावजूद भी वो नहीं रुकता है, क्योंकि वो ऑफिसर जूस का बेटा होता ही नहीं है। बाद में वंडर वुमन को अपने पीछे किसी शख्स के होने का एहसास होता है और असल में यही जूस का बेटा होता है। वो वंडर वुमन को भड़काने लगता है कि इंसान काफी लालची और मतलबी हैं, जिस वजह से अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो पूरी दुनिया से हम इंसानियत का नामो निशान मिटा देंगे। वो उसे बताता है कि इंसानों ने अर्थ का क्या हाल कर दिया। उन्होंने अपने फायदे के लिए न जाने कितने ही एनिमल्स का सैक्रिफाइस करते हैं और इससे इंसानों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वंडर वुमन उसका साथ देने से इनकार कर देती है और वो उस पर अटैक कर देती है, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहे होते हैं। बाद में वहाँ काफी तेज ब्लास्ट होता है, जिससे डियाना दूर जाकर गिरती है। उसी दौरान ही वहाँ स्टीव आ जाता है। वो उसे बताता है कि उस प्लेस पर बहुत सारे पॉइजनस गैस मौजूद हैं, जो कि बॉक्स के अंदर बंद हैं। अगर वो एरोप्लेन डिस्ट्रॉय हो गया तो उस गैस की वजह से काफी सारे लोग मारे जाएंगे। हो सकता है कि पूरी दुनिया से इंसानों का वजूद ही मिट जाएगा। बाद में स्टीव को स्काई में ले जाता है और वो उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो खुद भी मारा जाता है। बाद में वंडर वुमन दोबारा से जूस के बेटे पर अटैक कर देती हैं, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान वापस से फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही लोग एक दूसरे पर लगातार अटैक्स कर रहे होते हैं। बाद में जूस का बेटा अपनी लाइटिंग की पावर से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वंडर वुमन इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं कि वो लाइटिंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिस वजह से वो दोबारा उस पर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी वो लाइटिंग एब्जॉर्ब कर लेती हैं और बाद में वो जूस के बेटे पर अटैक कर देती है। वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसमें जूस का बेटा मारा जाता है। सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।